कि मसला खाली नैब का नहीं है, मसला FATF के ऊपर जो कवानीन आप लोग बना रहे हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, उससे भी अपोजिशन जो है परेशान है, इस वजह से अपोजिशन जो है वो नाराज़ है। देखिए जहाँ पर भी अगर ह्यूमन राइट्स का इशू है या जहाँ पर भी मामला आप बात करना चाह रही हैं? नहीं आप बात जी। वो इसमें इशू ये होता है कि देखें, जब भी अगर तो ह्यूमन राइट्स का कोई इशू है, अगर कोई जेन्युइनली हम समझते हैं कि एक लॉ जो है वो हमारे ख्याल में आइन की किसी शिक्ष से मुतसादिम है और उसके ऊपर तो आप एतराज़ करें और वो बिल्कुल जेन्युइन एतराज़ होगा और उसके ऊपर जो है कोई बहस नहीं है, वो बहस हो जाएगी, बात हो जाएगी और उसके ऊपर जो है वो आप एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे। मैं जो कॉम्प्लेक्सिटी मोहित इजाज़ा साहब आपके सामने रख रहा हूँ ना, वो ये है कि अगर आप अपोजिशन से ताल्लुकात वर्सेस अपनी जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है उससे पीछे हटना, अगर हम ये नैरेटिव बनाएंगे तो फिर PTI के लिए और इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपोजिशन से इस कीमत के ऊपर ताल्लुकात बनाएं कि हमारा आप अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव भी तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए कुछ अपोजिशन को बहरहाल ये सोचना होगा हमें, और मेरी नज़र में हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन जो है वो जिस तरह से आपने रिएक्शन दिए हैं, बड़े नाराज रिएक्शन है, इन रिएक्शन के नतीजे में एक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और ये इंस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है वो तय हो। लेकिन क्या इसके लिए अपोजिशन और हुकूमत में यह है कि आपने मैक्सिमम पॉइंट्स दे दिए, आपने अपने मैक्सिमम पॉइंट्स दे दिए, हमने बता दिया कि ये मैक्सिमम हम ये मैक्सिमम नहीं कर सकते, हम इतने हद तक जा सकते हैं। अब अगला मरहला ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले कॉमन पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसमें हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए वोट हो ताकि लोगों की जो खरीदो फरोख्त है सेनेट में वो ना हो सके। अपोजिशन में भी बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस तरह ही होना चाहिए। तो इस इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स की बात है। इस तरह की बातों के ऊपर जिनमें आप अपोजिशन का और हुकूमत की एक बात हो सकती है, हमें वो नुकात तलाश करने चाहिए और उन पर आगे बढ़ना चाहिए। जो नैब के ऊपर जहाँ पर कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही है, मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिएगा कि जो हुकूमत ने भी जो ऑर्डिनेंस नाफिज किया उसमें हुकूमत ने कहा कि जो टैक्सेशन के और रेवेन्यू के मामलात हैं वो नैब की दायरा-ए-कार से निकाल दिए जाएं। अपोजिशन भी यही कह रही है। तो इन मामलात के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर इख्तिलाफ बहुत ज्यादा है उसको दूसरे मरहले में तय कर लें। जी फवाद चौधरी साहब। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं मोहित इजाज़ा साहब आपकी जगह से बिल करता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता टीवी के ऊपर कि आप 10-10 मिनट का लेक्चर देना शुरू कर दें। यहाँ तो बात करनी होती है और आगे चलना होता है, तो इसलिए आपकी बात मेरा ख्याल ठीक थी, आपने काफ़ी वक्त दिया। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके से इससे प्रॉब्लम क्या चल रहा है, प्रॉब्लम देखें PTI का एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव है, दूसरी तरफ अपोजिशन की डिमांड्स है। इमरान खान इस मुल्क में जब ये क्यों इमर्ज क्यों हुए, PTI जो है वो 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ खड़ी कैसे हुई? वो इसलिए खड़ी हुई कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आपस में एक माहिदा हुआ और उस माहिदे के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में करप्शन का इशू ही खत्म हो गया। करप्शन एज ए इशू पाकिस्तान में जिंदा ही नहीं रहा और जब तक इमरान खान ने और PTI ने ये बात शुरू नहीं की और इसको दोबारा पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के मंजरनामे में, गवर्नमेंट में लेकर के नहीं आए, उससे पहले तो करप्शन का तो ये हो गया था कि चलो जी खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये तो एक आम पाकिस्तान में बात हो गई थी और जाहिर है कि सिंध में तो कहते थे कि नहीं चलो खाता ही है, थोड़ा लगाता नहीं है, लेकिन चलो जी फिर भी हम वोट दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और PMLN का एक पूरा जो नैरेटिव था करप्शन को लेकर के वो पिटा और इमरान खान और PTI जो है उनके कहिए कि लिटरली तीनों पे खड़े होके ये इमर्ज हुई पार्टी। अब इस वक्त जो मुतालबा आया है या 35 पॉइंट्स जो पोजीशन ने दिया है, एक्चुअली ये 35 पॉइंट्स अभी तो नहीं दिए हैं, जब से गवर्नमेंट बनी है वो ये मामला आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं आप नैब जो है उसमें ख़त्म करें, हमारे जो पैसे वगैरह हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए और फिर बाकी मामलात में हम आपके साथ हैं। कभी भी अपोजिशन का लेकिन नफीसा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने अप्रोच किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये तो ठीक है ना, फैटफ के ऊपर एक बनी है कमेटी, फैटफ की लेजिस्लेशन होनी है, उसमें अपोजिशन की
बातों के ऊपर आपने ये भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो देखिए ना, जब मलिक क़य्यूम साहब की और सैफुर रहमान की बातचीत आई थी, उससे ज्यादा कंडेम तो नहीं हो गया ना नैब। और उस वक्त जब बीबी शहीद को कह रहे थे कि सजा बढ़ा दे, तो उससे ज्यादा तो नैब कंडेम नहीं हो गया ना अब तक। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन तो पुलिस के बारे में भी आती रहती हैं, बाकी इदारों के बारे में जो है वो आती हैं, लेकिन उससे नैब की कोई लीगल सेहत के ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और वो तो जाहिर है कि इदारा है, वो चलता रहेगा अपना डगर के ऊपर जिस तरह वो चल रहा है। इशू ये था कि जो मेरी वैसे जाती तौर पर मेरी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, पहली बात तो ये है, ये जो इदारा बना है ये 1997 में बना, नवाज शरीफ साहब ने बनाया, सैफुर रहमान को उसका सरबराह बनाया, और ये उसके बाद पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, उसके बाद नून लीग भी हुकूमत में रही। किसी ने इसको बदलने की जरूरत महसूस नहीं की है। अभी भी अगर आप देखें तो चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक तमाम या PMLN का लगाया हुआ है या पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है, PTI का तो कोई बदला नहीं लगाया हुआ। केसेस भी सारे जो है वो इनके अपने दौर के हैं। अब सवाल ये है कि क्या PTI अपना जो नैरेटिव है एंटी करप्शन का, उसको खत्म करके अपोजिशन के साथ सुलह कर सकती है? आंसर इज नो। क्योंकि देखिए ना, हमें तो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का इतना ज्यादा नुकसान हो गया, जिस तरीके से वो जाली मेडिकल दे करके बाहर चले गए और उसके बाद से वो वापस नहीं आए हैं। हमारा वोटर तो बड़ा नाराज है इस बात के ऊपर कि आपने नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया। मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुझे शहादत नसीब हुई वहाँ पे उम्रा करने की, और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ज़ियारत के बाद जब बाहर निकले, वहाँ पे एक लंबी कतार थी पाकिस्तानियों की, और किसी ने नहीं कहा कि आप मईशत आपने ठीक करनी है। ये उन्होंने कहा, सबने कहा सर चोरों को नहीं छोड़ना। ये मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। आप अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, हर जगह लोग आपसे ये मुतालबा कर रहे होते हैं। लिहाजा ये PTI से तवक्को करना कि जो बुनियादी नारा है उसको ही पसे पुश डालकर और PTI जो है वो आगे बढ़ जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसके ऊपर तो बहरहाल अपोजिशन को ही अपने पोजीशन को रिव्यू करना पड़ेगा। आपके पास कोई मंशूर या लाहे अमल या कोई प्रोग्राम है इकोनॉमी को फिक्स करने का, लेकिन उनका जवाब का मतलब यह है कि उनके पास एक पास्ट डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है इकोनॉमी को मैनेज करने का, PPP के पास भी, नून के पास, और आप लोगों ने दर हकीकत आवाम को और मुल्क को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं आप लोग चले जाएं तो खुद ब खुद बेहतरी हो जाएगी। देखिए, ये तो ज़ाहिर एक रेटरिक है, और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है वो है ही ये कि उस रेटरिक से बाहर नहीं आते। अभी आपने देखा कराची में जो सिचुएशन आपके सामने आई बादल के बाद, और सिर्फ 3-4 घंटे की बारिश के बाद जो कराची का हाल हुआ, कि आप देखिए कि तकरीबन मेरा ख्याल है 13 से 14 ट्रिलियन रुपया पिछले कोई 10-12 सालों में सिंध को ट्रांसफर हुआ है नेशनल फाइनेंस अवार्ड का। उसमें से कोई 250-300 बिलियन रुपये तो सिर्फ डेवलपमेंट का जो है वो बजट है। सो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी आप देख लीजिए कि सिंध में क्या हशर हुआ, उसके लिए तो कोई बड़े आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम असल में ये आ रहा है कि इस वक्त देखिए इमरान खान के जाने का पहली बात तो यह है कि हम तो उस पीपल्स पार्टी को जानते हैं कि जब कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उसने पहले बड़ी मेहनत से पीपल्स पार्टी को सिंध की पार्टी बनाया, और अब और मेहनत कर रहे हैं उसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाने में। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है उसका क्या पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है, उनकी क्या पॉलिसी है, किस तरीके से वो पंजाब में पार्टी को रिवाइव करेंगे, किस तरीके से वो खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को रिवाइव करेंगे, बलूचिस्तान में करेंगे। कोई उनके पास कोई प्लान नहीं है। सो जब कोई प्लान नहीं होता तो फिर आप यही करते हैं कि जो कि नहीं इनको हम भेज देंगे। आप नहीं भेज सकते, आपका कद नहीं है इतना, लिहाजा उसकी बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। PMLN का ज़ाहिर है अपना लीडरशिप का क्राइसिस है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल लीडर से चलती हैं। पॉलिटिकल लीडर बड़ा होता है पॉलिटिकल पार्टी से, लिहाजा जब लीडर ना हो तो पार्टी बैठ जाती है। अब PMLN का क्राइसिस ये है कि उनके पास नवाज शरीफ साहब के बाद उन्होंने एक अपनी जंग से लड़ना है कि उनका अगला लीडर कौन होगा, और फिर वो पॉलिसी देगा और उसके ऊपर वो चलेंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी और PMLN के पास तो देखिए हालत इस वक्त ये है कि उनको फजलुर रहमान साहब के साथ क्यों ये रोज़ को जाना पड़ता है, क्यों उनके भाई को DC लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास मदरसों के बच्चे हैं और ये चाहते हैं कि स्ट्रीट फोर्स हमारे पास तो नहीं है। मसलन आपने देखा पीपल्स पार्टी का अभी जब कोई फंक्शन होता है, कोई इज्तिमा होता है, तो पीपल्स पार्टी तो लाहौर में छोटा सा कोई हॉल भी खुद भर नहीं पाती। लिहाजा वो मदरसे के बच्चों के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं इस वक्त
PMLN और पीपल्स पार्टी के, उनके जोर के ऊपर हम कुछ तहरीक। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं देती, फंड्स नहीं देती कराची के लिए सिंध हुकूमत को, इसलिए कराची में ये सूरत हाल जो मुझे समझ आया। मैंने तो आपको बताया, देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि ये तो खैर चारों सूबों का मसला है, लेकिन सिंध का तो ज्यादा मसला है। तकरीबन 12 से 14 ट्रिलियन रुपया ट्रांसफर हुआ है सिंध गवर्नमेंट को। अब इशू ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। सवाल ये है कि तकरीबन आप देखिए 200-250 बिलियन रुपया जो है सिर्फ डेवलपमेंट की मद में ये खर्च कर चुके हैं कागजों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतना पैसा वहाँ पे गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कायम अली शाह साहब ने खर्च किया, जो डॉक्टर साहिबा के वालिद साहब हैं, और अब मुराद अली शाह साहब ने खर्च किया है। तो आखिर ये जो सारा पैसा सिंध को ट्रांसफर हुआ है, ये कहाँ पे चला गया है? ये इसमें जो डेवलपमेंट बजट्स थे वो कैसे लगे हैं, क्या खर्च हुए हैं? ये तो एक डिबेट है, जो ठीक वो कह रही हैं कि इस पर 1 घंटा डिबेट चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि जब इतना पैसा वहाँ पे गया है तो आखिर गया कहाँ है, वो क्यों उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, हमने वहाँ पर दोबारा अभी जो ग्रीन लाइन बस है वो पूरी वहाँ पे बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो पानी का स्कीमें हैं वो वहाँ पे लेके आ रहे हैं। जो वफाक कर सकता है महदूद वसाइल में, सिंध को इतना पैसा देने के बाद भी कराची के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो वफाक लेके आया है। अब अगर आप ये देखें ना, हमारे यहाँ तो हमारे जो अपने सूबे हैं वहाँ पर जो मसाइल हैं, लेकिन वहाँ पे नज़र आता है कम अज़ कम को काम हुआ पर लगा हुआ। यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिंध में जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है।